हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 9 का रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 पढ़ने वाले। केमिस्ट्री का क्या है, चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है, हमारे परिवेश में पदार्थ। क्या चैप्टर का नाम, तो हमारे परिवेश में पदार्थ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाते हैं। याद करें, जिसमें कोई वस्तु क्या करे, कुछ स्थान घेरता है। क्या करे, कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। स्थान मतलब कोई भी वस्तु क्या रखें तो स्थान घेरता है ना। और द्रव्यमान एवं आयतन, उसमें भार, कुछ भार होगा। आयतन जो कुछ जगह छेदता होगा। अवरोध मतलब यहाँ से वाले में कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है, इससे क्या होता है, पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। जैसे में क्या, लकड़ी, पेन, किताब, हवा, पानी, ये सब क्या है आपका पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से। पहले के वैज्ञानिक क्या बोल रहे थे, पहले के वैज्ञानिक बोले कि पदार्थ एक लकड़ी की गुटका की तरह, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या है, द्रव। क्या है, द्रव। तो द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब द्रव को हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे क्या है, चीनी हो जाएगा, चूना, चूना पत्थर, सोडियम क्लोराइड आदि, ये सब क्या है, एक तरफ से द्रव है। क्या है, द्रव है। याद रखिए, चीनी क्या है, एक प्रकार का द्रव है। चूना भी एक प्रकार का द्रव है। चूना पत्थर भी एक प्रकार का द्रव। पदार्थ की भौतिक परिचय। पहला क्या है, पदार्थ कणों का बना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो देखिए क्या है, 4 बीकर ले, क्या करिए 4 और 100 में कितना डाल दिए, 100 ml जल डाल दिए। क्या डाले, 100 ml जल। इसमें क्या करते, इसमें क्या करें, एक बीकर में क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे। क्या कितना लेंगे, 10 ml क्या करें, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। और उसके बाद क्या इसमें मिला देते हैं। क्या हो जाएगा, पूरा में क्या हो जाएगा, पूरा पानी क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब इसमें से कुछ 10 ml किस में, 100 ml वाला में डालते हैं। इस जल का लेकर किस में डालते हैं, इसमें, तो ये भी नीला होता है। क्या होता है, लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा कम नीला। फिर इसको में डालते हैं तो ये भी नीला होता है, और इसमें डालते हैं ये भी, मतलब पूरा मिलता है। इससे पता चलता है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बना होता है, छोटा छोटा कण। ये देखिए 100 ml में क्या 10 मिनट डालने में पूरा पानी को क्या करते हैं, नीला कर। एक पदार्थ पूरा पानी क्या करते हैं, नीला का। इसको भी नीला किया, इसको भी, इसको, लेकिन इसके तुलना में थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो इससे पता चला कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। अब तीसरा क्या है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। जैसा कि मतलब पदार्थ का जो भी कण क्या होता है, गतिशील। जैसे मान लें कि एक अगरबत्ती लेना है पैकेट, अब उस अगरबत्ती के हाथ में रखे तो क्या, उस खोल के देखिए तो क्या होगा, अगरबत्ती का गंध महसूस होगा, लेकिन कुछ वो अगरबत्ती क्या करे, कुछ दूर रख करके उसके बाद आपके पास महक नहीं ना पाएगा। क्या क्या अगरबत्ती से क्या होता है, उसका कण आपके तक नहीं पहुंच पाता। उसके क्या करते हैं, दूसरे कमरे में क्या करते हैं, अगरबत्ती को जला देते हैं। जलाने पर क्या होता है, उस अगरबत्ती से कुछ गंध आता है। क्या आता है, गंध हमारे तक पहुंचता है। इससे पता चलता है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। मतलब वायु के क्या, ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि। याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि होती है। चौथा क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ को कण होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते, जिसके कारण क्या होता है, बंधे रहते हैं। तो बोला है, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का जो आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे हम क्या करते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार के रिक्त स्थान होते हैं, जिसे हम अंतरानुक स्थान कहते हैं। क्या करते हैं, अंतरानुक स्थान कहते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब चीनी का घोल मिलाते हैं पानी में, जब चीनी रखते हैं तो क्या पानी में चीनी रखने में क्या होता है, जब चीनी होता है इससे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पानी के अंदर जो रिक्त स्थान है उसमें चीनी जाकर समा जाता है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ का वर्गीकरण, तब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, तब पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। पदार्थ को भौतिक गुणों पर 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों। पहला क्या है, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। मतलब कि ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। क्या है, ठोस पदार्थ के सामान्य। तो पहला क्या, आकृति और आयतन।
ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते क्या होते हैं? ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते क्या होते हैं? निश्चित। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरा क्या है? घनत्व, डेंसिटी। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होते क्या होते हैं? जो भी ठोस पदार्थ होता है ना उसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तीसरा क्या है? ठोस पदार्थ के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं क्या होता है? ठोस पदार्थ के द्रव्यमान और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं क्या होते हैं? जो भी ठोस पदार्थ होता है क्या होता है? कठोर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ईंट का टुकड़ा लेना है, एक लोहा का टुकड़ा लेना है, क्या करेंगे? दोनों पर हथौड़े से प्रहार करते हैं, क्या ईंट का टुकड़ा जल्दी टूट जाएगा और लोहे का टुकड़ा लेट नहीं टूट पाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी ठोस, जितना ठोस है ना वो क्या होता है? कठोर होता है। इससे पता ठोस पदार्थ क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं क्या होते हैं? जो भी ठोस पदार्थ क्या होता है? असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ का क्या होता है? जब जैसे हम लोग गेंद लेते हैं, गेंद क्या होता है? उसको दबाने पर दब जाता है और फिर उसको छूने में क्या होता है? अपने वास्तविक आकार। इससे मतलब कि ठोस पदार्थ असंपीड्य, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। जो भी ठोस पदार्थ है ना, बहाव की प्रवृत्ति नहीं, इसको जहाँ रखेंगे उसी जगह पर रहेगा, बहेगा नहीं। प्रसार या संकुचन। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। जो भी ठोस पदार्थ है उसको गर्म या ठंडा करने पर इनका प्रसार या संकुचन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो वो क्या है? उत्पादन। क्या है? उत्पादन वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उत्पादन कहलाते। क्या कहलाते हैं? उत्पादन। तो उत्पादन जैसे में क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा, नेपथिन हो जाएगा, सूक्ष्म बर्फ आदि हो जाएगा। जैसे हम लोग कपूर को जब जलाते हैं तो क्या होता है? कपूर सीधे द्रव में नहीं बदल, क्या होता है? सीधे वाष्प में रहता है। जैसे में हो जाएगा आपका कपूर, नेपथिन, सूक्ष्म बर्फ आदि। ये क्या आपका उत्पादन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस उत्पाद कहलाता है। क्या उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पादन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। क्या है? विसरण। तो विसरण क्या है? विसरण, डिफ्यूजन। विसरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। तो विसरण वह प्रक्रिया जिसमें द्रव के कण अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं।